हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पशु परिचर वालों के लिए। पहली से लेकर 5वीं पारी तक के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पशु परिचर में एग्ज़ाम दिया है, तो तुम्हारी रैंक भले ही कहाँ पर भी हो, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। और मैं ये आलोक राज जी से कहना चाहूँगा कि एक नोटिस ऑर्डर जारी कर दो और उसमें कह दो कि हम तो सिर्फ़ और सिर्फ 6वीं पारी वाले बच्चों को ही लेंगे। क्यों? आप रिज़ल्ट चेक कर लो। रिज़ल्ट में लगभग भी आप 1000 रैंक तक देख लो, मुश्किल से 5 बच्चे मिलेंगे आपको, 10 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे लास्ट। टॉपर तो सारे के सारे 6ठी पारी वाले ही हैं भाई। ये नॉर्मलाइजेशन है क्या है ये? मतलब 6ठी पारी वाले बच्चे इतने कमज़ोर है गया तो उनको इतना नॉर्मलाइजेशन देकर टॉपर बना दिया। और पहली पारी से लेकर 5वीं पारी वाले में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो टॉपर नहीं बन पाया। टॉपर क्या, उनकी 1000 में अंडर 1000 रैंक तक आप देखो ना, तो कम से कम 20 या 25 बच्चे मिलेंगे आपको, और सारे के सारे 6ठी पारी वाले। यानी कोई बच्चा ऐसा नहीं है योग्य बच्चा सिर्फ 6वीं पारी में बैठ गए सारे के सारे। गुस्सा नहीं करे तो क्या करे यार? ये कोई तरीका है नॉर्मलाइजेशन करने का? एक ऑर्डर जारी करवाओ और उसमें लिख दो कि हम तो सिर्फ और सिर्फ 6ठी पारी वाले बच्चों को ही लेंगे, आप सब अयोग्य हो इसलिए नहीं लेंगे। और हम जल्दी से जल्दी इकट्ठा होंगे और इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ उतरेंगे जयपुर के अंदर संतोष विष्णु सर के सानिध्य में। और मैं जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर में जैसे आंदोलन होगा तो एक और वीडियो बनाएंगे, तो उसके साथ आप जयपुर में अपने जिला स्तर पर कहीं पर भी आंदोलन के लिए आए और ज्ञापन जरूर दें। ये नॉर्मलाइजेशन आपका भविष्य बर्बाद करेगा, ये तो श्योर है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा किसी के मतलब ज़्यादा नंबर बन रहे, किसी के कम बन रहे, तो उन दोनों को बराबर करना। ये कौन सा तरीका है? किसी के 100 में से नंबर घटा देना, किसी के 100 से 142 कर देना। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये तो बेरोज़गार रखने का आप लोगों ने षड्यंत्र रख बना लिया कि जितने भी टॉपर आ रहे हैं जो अपनी मेहनत के दम पर 120 नंबर, 125 नंबर, 115 नंबर लेकर आए, और उनके नंबर तो काट दिए, और जिनके नंबर आए 95 उनको बना दिया 142 नंबर तक पहुंचा दिया। ये कोई तरीका नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है गैप कम करना। मान लो किसी बच्चे के नंबर आए 110 और किसी के नंबर आए कितने, ऐसे मान लो कि 100 नंबर आए, तो उन दोनों के बीच में गैप को कम करना होता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, गैप बढ़ाना थोड़ी ना होता है। 110 वाले की तो काट के कर दिए 95 और 100 वाले के कर दिए 120। ये कौन सा तरीका हो भाई नॉर्मलाइजेशन का? ये तो अत्याचार है भाई, साफ साफ है। और पहली पारी वाले सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से पहली पारी वाले बच्चों को उनको नंबर मिलना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहली पारी वाले बच्चे, उनको पता ही नहीं है भाई कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, किस टाइप का लेवल रह रहा है प्रश्नों का। अब 6ठी पारी वाले में सबसे कम उपस्थिति रही थी 51%, और 6ठी पारी वालों को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले। इनका एवरेज औसत स्कोर बता रखा था उसमें 38 नंबर, कि यदि हम 6ठी पारी वाले बच्चों को एवरेज नंबर देखें ना, तो उसमें 38 नंबर आ रहे हैं सभी के। ऐसे कैसे कह सकते हो भाई 38 नंबर ही है? मैं तो इस चीज़ का भी विरोधी हूँ भाई। मान लो 6ठी पारी में बच्चे होंगे कम तैयारी करने वाले होंगे तो उनका स्कोर कम आएगा, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दिखती है बिल्कुल भी। आपको तो स्कोर, एवरेज स्कोर निकालो, उसके आधार पर आप डिसाइड करोगे कि पेपर कौन सा टफ था। ये तो गलत है। टफ कौन सा था एवरेज नंबरों के आधार पर? ये गलत है साफ साफ ही। हम इस आंदोलन में जल्दी से जल्दी भाग लेंगे, और मैं भी आऊँगा भाई, यहाँ कहीं पर भी हो आंदोलन। जयपुर में जाऊँगा, मेरे गृह जिले सीकर में जाऊँगा, और जितने भी विद्यार्थी हैं जो पशु परिचर का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिनकी रैंक जा रही है, मतलब कि लाखों में जा रही है ना, आप कहीं पर भी हो, आप इस चीज़ का विरोध करो। नहीं तो ये आगे आने वाली भर्ती पटवारी में भी होगा, ग्राम विकास अधिकारी में भी होगा। अभी जो 10-11 तारीख को आई थिंक ये जो वैकेंसी आ रही है ना जेल प्रहरी, इसमें भी होगा। और आगे आने वाली एक सबसे बड़ी भर्ती है 4th ग्रेड की,
उसमें भी होगा। और आप भले कितनी ही मेहनत कर लेना, आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर काटेंगे। और आप चाहे भले 125 नंबर ले आना, 150 ले आना पूरे पूरे, लेकिन फिर भी आप पीछे जाओगे। जो कम मेहनत करेगा, ये तो पता चल गया, जो कम मेहनत कर रहा है ना, उसको नंबर दे के आगे बढ़ाते हैं। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसके नंबर काट लो। ये है इनका नॉर्मलाइजेशन। गलत बात है भाई। ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आगे आने वाली भर्तियों में ऐसा ही होगा। और मैं तो तनाई बात कहूँ कि ज़्यादा में ज़्यादा विरोध करो। पेपर सिर्फ एक ही शिफ्ट का मान होना चाहिए, चाहे कोई सी भर्ती हुआ है, चाहे एलडीसी हुआ है, चाहे पटवारी हुआ है, ग्राम विकास अधिकारी हुआ है, 4th ग्रेड हुआ है। यदि सरकार ओ तो काम ही कौन कर सके ना, फिर कर सी के बस वही काम करना है क्या? बस टेक्निकल नॉर्मलाइजेशन बढ़ावा के नाम पर बेरोजगार रखना गलत बात है। और आलोक राज जी, आपसे यही गुस्सा है। आप एक काम करो, एक बोर्ड पे ना वीडियो बना कर डाल दो यूट्यूब पर। ऐसे तो बहुत सारे आप ट्वीट करते हो अक्सर। भाई हमने इस हिसाब से किया है नॉर्मलाइजेशन आपका। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप अपने कितने नंबर आए, कहाँ से हो आप, यदि कमेंट करना चाहो तो कर लो यार।